Namaskar and welcome to this exciting new episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. In Satyology, we always bring topics which you may get clarity on how to understand the ancient philosophies written in Veda, Ramayana, Mahabharata, and Purana and Upanishads. But today we are also adding one more thing to our feature is about darshan. I have a very special guest. You have watched him many times, and so let us welcome Rameshwar Mr. Pankaj. नमस्कार। नमस्कार. So बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में. जी, तो एक आप बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है, मुझे बताया आपने, और मैं जी, इसके विषय में बहुत लंबे समय से सोच रहा था. जी, दर्शन. तो दर्शन हुँ, तो वी ऑल नो कि विजन है, या फिर जब बोलते हैं दर्शन दिया. लेकिन दर्शन शास्त्र, मैं हमेशा से जी, सोच रहा था इसको कैसे डिफाइन किया जाए. तो दर्शन जी, शास्त्र को व्हाट डज एक्चुअली इट मींस अदर देन श्रुति और स्मृति. ठीक है, बताते हैं। लेकिन मैं दिख नहीं रहा हूँ, ठीक दिख है? रहे हैं आप, आपको दिख दिख रहे हैं. रहे हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल. ठीक है, आप भी ठीक। दिख रहे हैं. यस. नमस्कार। देखिए, दर्शन जो है दृक् धातु से बना है, दृ धातु जिसका अर्थ है देखना। हुँ? देखने की जो सामान्य शक्ति मनुष्यों को होती है, उसको दृक् शक्ति कहते हैं। और जो सीधे बोध की शक्ति है, उसे दर्शन शक्ति कहते हैं। तो दर्शन क्या है? देखना ही दर्शन। तो ये फिलॉसफी से एकदम अलग है। लोग फिलॉसफी को, हमारे यहाँ फिलॉसफी का अनुवाद भारतीय भाषाओं में उन्होंने दर्शन कर दिया, चूंकि पादरी लोग थे, फिर उनके चेले आ गए अंग्रेजों के, लेकिन तो फिलॉसफी और दर्शन को उन्होंने मिक्स कर दिया, मिश्रित कर दिया। लेकिन फिलॉसफी बिल्कुल अलग है और दर्शन अलग है। दर्शन का अर्थ है देखना। लेकिन देखना किस तरह का? तो कई स्तर हैं देखने के। अगर आप इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, पहले दर्शन क्या है? प्रत्यक्ष ही दर्शन है। लेकिन वो प्रत्यक्ष क्या? अगर हम इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, जैसे आंख से, नाक से, आंख से मुख्यतः देखते हैं, त्वचा से अनुभव करते हैं, कान से कुछ सुनते हैं, तो वो क्या हुआ? वो इंद्रिय प्रत्यक्ष हुआ, इंद्रियों के स्तर पर प्रत्यक्ष। तो वो इंद्रियों के स्तर का दर्शन हुआ। इसके बाद मन से बहुत कुछ सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये तीन प्रमाण कहे गए हैं। तो अनुमान जो है और आगम भी अगर आपने केवल पढ़ लिया, तो ये सब क्या हुआ? मानस प्रत्यक्ष या बौद्धिक प्रत्यक्ष। लेकिन जो समाज के स्तर पर जाकर सभी चित्तवृत्तियों को शांत करके स्वरूप में स्थित होकर जो आत्मदर्शन होता है, यानी आत्मसत्ता क्या है और परमात्मा क्या है, इसका जो दर्शन होता है वो मूल दर्शन। यानी आत्मदर्शन और परम सत्ता का या परमात्मा का दर्शन, यही दर्शन है। शेष सब जो है वो अपनी इंद्रियों के या मन के या बुद्धि के खेल हैं। आपने कुछ पढ़ा, आपको कुछ पढ़ाया गया, आपने उसमें तर्क वितर्क किया, अनुमान किया, निगमन आगमन किया, इंडक्शन डिडक्शन किया, तो ये सब क्या है? ये बौद्धिक क्रीड़ा है। शंकराचार्य इसको क्या क्या कहते हैं? वाग वैखरी, शब्द जरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम तद्वत मुक्तये अत मुक्तये। तो ये वाग वैखरी है, जो हम वैखरी वाणी से बोलते हैं, और वो शब्द झर रहे हैं, और ये शास्त्र व्याख्यानों चलते रहते हैं जो अधिकांश, वो बुद्धि को मांझने का एक उपकरण है। वो एक ट्रेनिंग कह लीजिए, प्रशिक्षण कह लीजिए। सारे ही व्याख्यान, सारी ही चर्चाएं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो भी बुद्धि को मांझने का, बुद्धि को निखारने का, बुद्धि को प्रदीप्त करने का, बुद्धि को उज्जवल करने का, बुद्धि को मल रहित करने का, बुद्धि को निर्मल करने का यत्न। लेकिन अंत में जो देखते हैं वो समाधि, विशेषकर निर्विकल्प समाधि में जो प्रज्ञा, विचंभरा प्रज्ञा जो देखती है, वो वास्तविक दर्शन है। तो दर्शन का सामान्य अर्थ हुआ देखना, लेकिन मूल अर्थ हुआ तत्व दर्शन, आत्मदर्शन, परमात्म सत्ता का दर्शन, यही दर्शन है। फिलोसफी का इससे कोई अर्थ ही नहीं। वो तो रीजनिंग है, तरह तरह के तर्क हैं, वितर्क हैं, अनुमान है, तो वो एक तरह की भारतीय शब्दावली में वो बौद्धिक क्रीड़ा है। शंकराचार्य के शब्दों में वाग वैखरी, शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम। इसको नहीं जानने के कारण, विशेषकर जब से, चूंकि
जब अंग्रेज आए और यूरोपीय लोग आए, पहले तो उसके अनपढ़ लोग ही आए, ज्यादातर कोई विद्वान नहीं आए। लेकिन जब स्टेट आ गया 1858 ईस्वी में, तो फिर उसके कोई कोई स्कॉलर्स भी आने लगे या वो भारत के विषय में पढ़ने लगे। तो उन्होंने यहाँ की जो विद्वानों के बीच चर्चा थी उसको उन्होंने दर्शन समझ लिया, जो फिलॉसफी थी। तो वो कहने लगे अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये शब्द उन्होंने ऐसे चला दिया जैसे ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट। तो तो एक अर्थ में थॉट का जो लौकिक अर्थ है उसमें तो ये अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का उद्देश्य परमात्म सत्ता का दर्शन अलग अलग अधिकार भेद से और पात्रता भेद से करना है। बिना आत्मबोध को, बिना आत्मबोध के आत्म सत्ता का दर्शन किए बिना, और आत्म सत्ता और परमात्म सत्ता एक ही है, ये जाने बिना कोई दर्शन नहीं सिद्ध होता। तो दर्शन का अर्थ है आत्मदर्शन और परमात्मा का दर्शन। आगे और कुछ कहना है या और कुछ स्पष्ट हुआ? नहीं, काफी स्पष्ट जी। हुआ। काफी स्पष्ट हुआ आपने बताया। और जी। आपने बिल्कुल सही बोला कि अनेक प्रकार के दर्शन आपने प्रमाण भी बताया तीनों, क्योंकि तीनों भी एक हाँ। प्रकार के दर्शन ही है। अनुमान भी दर्शन है। और नहीं, ये तर्क है, रीजनिंग है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, आगम। ये एक तरह है ना। तो प्रत्यक्ष तो वो है जो आंखों से दिखता है, लेकिन समाधि का प्रत्यक्ष दूसरा है जो समाधि में दिखता है ध्यान से, है ना। और अनुमान क्या है कि जो आप बुद्धिपूर्वक अनुमान करते हैं कि जहाँ धुआं है वहां आग है, जो उदाहरण दिया जाता है ना, हम्म। जो कि इंक्वायरी भी होती है किसी घटना की, अच्छा यहाँ एक चिन्ह है तो इससे अनुमान होता है कि अपराधी ने ये किया था। ये सब अनुमान है, निशानियां, चिन्ह, इंडिकेशन, एविडेंस भी कहते हैं, सरकमस्टेंशियल एविडेंस वगैरह। लेकिन और आगम जो है, ये जो सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने सत्य को देख लिया है, जो हमारे ऋषि हैं, वो आप्त पुरुष हैं, उनका कथन आगम है। तो वो एक तरह से प्रत्यक्ष के समान ही माना जाता है। अनुमान भी अगर शुद्ध प्रज्ञा से किया जाए तो वो लगभग प्रत्यक्ष माना जाता है। अगर निर्दोष अनुमान हो तो प्रत्यक्ष ही माना जाता है, क्योंकि उससे आप संसार में अब तक जो अनुमान की प्रणालियां हैं उनसे आप छानबीन करके ये जान लेते हैं कि ये है सत्य, तथ्य ये है। तो अनुमान भी एक तरह का प्रत्यक्ष है। लेकिन एक प्रत्यक्ष है इंद्रिय प्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष है मानस प्रत्यक्ष, एक अर्थ है, एक प्रत्यक्ष है सामान्य तर्क बुद्धि का प्रत्यक्ष, और अंतिम प्रत्यक्ष है ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रत्यक्ष, जो कि समाधि के निर्विकल्प समाधि में होता है। यहाँ केवल जो योग सूत्र में कहा है ना कि स्वरूप दर्शन, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। तो चित्तवृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती हैं तब तब क्या होता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा जब स्वरूप में बैठता है, यानी स्वरूप का ज्ञान हो जाता है दृष्टा को कि ये है स्वरूप, ये हूं मैं, तो उसे दर्शन, मूल दर्शन है आत्मज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। इसमें खास तौर से समझने की चीज ये है, जो इस समय बहुत भ्रांति है, कि उन्होंने चला दिया यूरोपियन लोगों ने, और हमारे यहाँ भी पंडितों ने उसको, आजकल जो 20वीं 21वीं शताब्दी के पंडित हैं कुछ, उन्होंने उसको भी सत्य मान लिया कि वो अद्वैतवादी है, वो द्वैतवादी है, वो त्रैतवादी है। शंकराचार्य तो अद्वैतवादी थे, अथवा वो ज्ञान मार्गी है, वो भक्ति मार्गी है, वो कर्म मार्गी है। ये सब बौद्धिक क्रीड़ा के रूप में तो सत्य है, लेकिन अगर इसको सत्य मान लें, पूर्ण सत्य, तो मूर्खता है। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई कविता है, तो कविता को हम कैसे समझेंगे, तो व्याकरण वाला बताएगा इसमें ये व्याकरण की ये शुद्धि है, ये अशुद्धि है, यहाँ व्याकरण गलत हो गया है, यहाँ कवि ने थोड़ी छूट ले ली है वगैरह। जो अलंकार शास्त्री है वो बताएगा इसमें ये अलंकार है, उसमें वो अलंकार है। जो छंद शास्त्री है वो बताएगा ये छंद है, वो छंद है। लेकिन कविता ना अलंकार है, ना छंद है, ना व्याकरण है, कविता तो कविता है। अलंकार बताना, छंद बताना, व्याकरण बताना, उसको समझने का तरीका है। इसी तरह है परम तत्व को अद्वैत कहना, द्वैत कहना, द्वैत कहना, और उसके मार्गों की विवेचना करना, ये क्या है, साधक के लिए अधिकार भेद से, पात्रता भेद से रास्ता दिखाना। क्योंकि जो परम तत्व है वो तो वांग मनस अगोचर कहा गया है, वाणी से अगोचर, वाणी से नहीं देखा जा सकता, इस वैखरी वाणी से, और मन से भी नहीं देखा जा सकता। उपनिषद क्या कहते हैं, यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। जो मन से नहीं जाना जाता, जिसको जानने से स्वयं मन जान लिया जाता है। यन मनसा न मनुते,
ये नाहुर्मनोमतम तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि तम उपासते, है ना। इसलिए कहा है अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जो दावा करता है कि मैं जानता हूँ वो नहीं जानता, और जो कुछ नहीं बोल पाता वो असल में जानता है। क्योंकि जो तत्वदर्शी है, रामकृष्ण परमहंस इस मामले में अच्छा उदाहरण देते थे कि भाई गूंगे ने गुड़ खाया तो वो क्या बताएगा आपको गुड़ का स्वाद। या उन्होंने कहा कि कोई किसी भी रास्ते से एक समुद्र के किनारे पहुंचा, या कोई बहुत सुंदर जो जहाँ चाहता था वहां, और फिर अचानक उसमें कूद गया, तो कूदने के बाद जब वो उस ज्ञान के महासागर में, आनंद के महासागर में गोते लगाने चला गया, तो आपको क्या बता पाएगा। तो सारा बताना, सारा वर्णन बुद्धि के स्तर का है, और वो साधक के लिए संकेत है। इसी प्रकार जैसे ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग ये कह दिया, अब ये समझाने के तरीके थे। लोगों ने इसको आत्यंतिक ले लिया तो कह दिया यही परम है। अब ये तो अज्ञान है ना, और ये यूरोपियों ने फैलाया, और बाद में हमारे लोगों ने भी अपना लिया कि वो तो ज्ञानी है, भक्त नहीं है। जो ज्ञानी होगा वो भक्त नहीं हो, यह असंभव है। और हम ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दे सकते भारत में। केवल भारत की बात करें, सनातन धर्म की। भारत को, अमेरिका में भी सनातन धर्म हो तो वो भारत की, आप लोग भारत हैं। अमेरिका में जो भारत है वो आप हैं, है ना, जो सत्तालॉजी देख रहे हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण संपूर्ण भारत में नहीं हुआ जो ज्ञानी हो और भक्त ना हो। शंकराचार्य से बड़ा ज्ञानी कौन होगा। उनको तो वेदांत दर्शन का शीर्षस्थ ज्ञानी माना जाता है, और उनसे बड़ा भक्त क्या होगा। यानी आज भी गंगा की भी अगर स्तुति है तो सबसे सुंदर शंकराचार्य की है, और भगवान शंकर की स्तुति शंकराचार्य की सबसे सुंदर, जगदम्बा दुर्गा की सबसे सुंदर स्तुति शंकराचार्य की, लक्ष्मी जी की सबसे सुंदर स्तुति शंकराचार्य की, विष्णु की सबसे सुंदर स्तुति शंकराचार्य की। तो यानी भक्त भी सबसे बड़े, और ज्ञानी भी सबसे बड़े, और कर्मयोगी भी बड़े। चार चार मठों की स्थापना किसने की। तो ये तो कोई, है ना, समझने के लिए शब्द गढ़े गए हैं। मूर्ख लोग इसको वास्तविक मान लेते हैं। ये संकेत हैं। ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जो भक्त न हो, ऐसा कोई भक्त नहीं है जो ज्ञानी ना हो। क्योंकि वो अगर भक्त है तो वो भगवान को देख रहा है, सर्वत्र भगवान की जो सत्ता है उसको देख रहा है। यही तो परम ज्ञान है। भक्त सदा ज्ञानी होता है, ज्ञानी सदा भक्त होता है, और ज्ञानी और भक्त सदा जो उनका प्रारब्ध शेष रहता है, जो भगवान जिस निमित्त से भेजते हैं, या वो स्वयं अगर देवलोक में चले गए तो जिस निमित्त आते हैं उसके अनुसार प्रचंड कर्म करते हैं, प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए ज्ञान, कर्म और भक्ति ये कोई एकांतिक सत्य नहीं, नहीं। ये तीनों इशारा करने के लिए हैं कि भाई ये थोड़ा पंडिताई भाषा में ज्यादा चर्चा कर सकता है, वो ज्ञानी लगता है। लेकिन हर ज्ञानी भक्त होता है, और हर ज्ञानी प्रचंड कर्मयोगी होता है। और हर कर्मयोगी अगर वो दर्शन के स्तर में कर्मयोगी है तो वो ज्ञानी अवश्य होगा। अगर वो ज्ञानी नहीं है तो वो कर्म में आसक्त व्यक्ति होगा, कर्मयोगी ही नहीं होगा। कर्मयोगी तो तभी है जब वो ज्ञानी है, ज्ञान पूर्वक कर्म करेगा तभी तो कर्मयोगी है, अन्यथा वो तो संसार में लिप्त सामान्य मनुष्य है। और इसी प्रकार भक्त तो वही है ना जो भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुल रहता है और उनकी झलक पा जाता है। अगर सिद्ध नहीं भी हुआ है भक्त, साधक भी है, तो उसको ईश्वर की तड़प रहती है, ईश्वर की जिज्ञासा भी रहती है, ईश्वर की व्यग्रता भी रहती है, ईश्वर के लिए तपस्या भी करता है। तो भक्त तो बहुत ऊंचा है। तो भक्त तो परम ज्ञानी है, जो कि वो जानता है कि क्या सार है और क्या असार है। तो जो ज्ञान का मूल अर्थ है उस अर्थ में भक्त परम ज्ञानी। इसलिए ये बातें जो समझाने के लिए विद्वानों ने कही हैं, उनको मूढ़ लोग अलग अलग समझ लेते हैं। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, कर्म अलग है। दर्शन इन सब मूर्खताओं का निराकरण करता है। वो प्रत्यक्ष रूप से दिखा देता है क्या है सत्य। ये है दर्शन। ये सभी लोग बात करते हैं सत्य की, यही परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। अनेक लोग सत्य की बात करते हैं। आपने बहुत अच्छी अच्छी बात, बहुत अच्छा बात बोला। मैं इसको अनेक वर्षों से बोल रहा था, लेकिन आज आपने उसकी पुष्टि भी की है। ये सब जो जी जी। अद्वैत द्वैत, ये सब जो विशिष्ट अद्वैत, अचिंत्य भेद अभेद, ये जितने जो हाँ फिलोसॉफिकल मॉडल्स हैं, इन सब ने आचार्य हाँ ने दिए हैं, ये सभी, हाँ। इन सब से भगवान बोलते त्रय गुण्य विषया वेदा निश्चय गुण्य भवार्जुन। बोलते जी हैं जी। कि तीन त्रैगुण्य गुणों विद्या के, वेदा निश्चय गुण भवार्जुन। हाँ। तो हम्म, जी गुणों जी। के, हाँ, गुणों के के प्रभाव से जब आप ऊपर दिखते हैं, उठते हैं, तब आपको हम्म। वास्तविक में चीजें दिखनी शुरू होती है, नहीं तो उससे पहले नहीं दिखती हैं। तो नहीं नहीं। आप तो
आपने पतंजलि योग सूत्र पे भी काफी कार्य किया है, योग पे। और मैंने मेरी एक रीसेंट पुस्तक आई है ट्रांसेंडिंग द माइंड, उसमें मैंने पतंजलि योग सूत्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अमेरिकन के लिए। बहुत सुंदर, वाह वाह। तो तो उसमें हम्म, दृष्टा और दृश्य के विषय में बहुत बात की है हाँ पतंजलि ने। तो जी। तो क्या वो भी दर्शन से ही रिलेटेड है, दृष्टा और दृश्य? हाँ, वो बिल्कुल दर्शन से ही रिलेटेड है ना, क्योंकि दृष्टा एक है और दृश्य दूसरा है। और दृश्य तो विविध है ना। इसीलिए योग सूत्र क्या कहता है, न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। यानी एक चित्त को जो दृश्य दिखता है और दूसरे चित्त को दिखता है दृश्य, वो दृश्य में सदा भेद रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर दृश्य एक चित्त के अधीन हो गया तो वो चित्त जब नहीं रहेगा तब क्या होगा? ये है ना, न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। तो दृश्य जो है वो एक चित्त के अधीन नहीं है, दृश्य स्वतंत्र है, वस्तु जगत स्वतंत्र है, और चित चिन्मय जगत स्वतंत्र है, और ये दोनों परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम जो भी जानते हैं, योगी जब प्रत्यक्ष करता है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष आत्मा के विषय में, तो वो तो अलग बात है। अन्यथा संसार में हम किसी भी विषय में जो भी जानते हैं, उसमें वो वस्तु जैसी है और हमारा चित्त जैसा है, दोनों का एक तरह का इंटरेक्शन होता है। यानी जीव के स्तर पर वस्तु तंत्र और चित्त तंत्र साथ साथ हैं। यानी हम जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, दूसरे को बुरी लग रही है, क्यों? दोनों के चित्त अलग अलग है। हम जो कुछ भी दृश्य देखते हैं, उसमें दृष्टा के मनोभाव और बौद्धिक प्रशिक्षण मिश्रित होते हैं। तो ये दृश्य और दृष्टा का भेद दर्शन का मूल विषय है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि लोग, हमें जो दिखता है वही सत्य है, क्यों? क्योंकि ये पता ही नहीं है कि बहुत तरह के दृष्टा हैं, और जो दृश्य हमें जिस रूप में दिखता है उसमें हमारा मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण शामिल है। तो सारे ही जो कंस्ट्रक्ट है, मेंटल कंस्ट्रक्ट और इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट, वो कंस्ट्रक्ट हैं, वो परम सत्य नहीं है। वो दृश्य से दृष्टा की अंतः क्रिया है, इंटरेक्शन है दृश्य और दृष्टा का। तो परम सत्य क्या है? जो स्वयं में है, यानी जो त्रिकाला बाधित है, जो सदा ही है, वो सत्य है। और चित्त जो है अपना, वो चित्त कब किस वृत्ति के अधीन है, निर्मल है कि मलयुक्त है, शांत है कि विक्षुब्ध है, कि विक्षिप्त है कि क्षिप्त है, ये सब योग में जानना पड़ता है। कि हम जो देख रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो शांत चित्त से कर रहे हैं या इधर उधर फेंका हुआ। विक्षिप्त का अर्थ पागल नहीं है, वो सामान्य भाषा में पागल होता है। योग सूत्र में विक्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, विशेष रूप से इधर उधर बिखरा हुआ, कभी यहाँ ध्यान जा रहा है, कभी वहां ध्यान जा रहा है, तो विक्षिप्त कहते हैं। तो सामान्य लोगों के चित्त जो बहुत ही कम विकसित होते हैं उनको मूढ़ कहा है। मूढ़ के बाद क्षिप्त है, इधर उधर चंचल। तो मूढ़ और क्षिप्त तो ज्ञान में, ज्ञान की गहराई में जाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन विक्षिप्त जा सकता है, पर उसे अभ्यास करना पड़ता है। विक्षिप्त अर्थात विशेष रूप से जिसका चित्त रजोगुणी है, तो ज्यादा इधर उधर जाता है, उसको फिर एकाग्र करना पड़ता है। एकाग्र करने के बाद निरुद्ध करना पड़ता है। तो दृश्य और दृष्टा, उन दोनों को जानना पड़ता है। इसीलिए कहा दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता एवं अस्मिता। दृक शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एकात्मता, जो हमने दृश्य देखा और दृष्टा का जो बोध है, दोनों का एक तरह का एकात्मता हो गई, उसे अस्मिता कहते हैं। तो सामान्यता है, अस्मिता भी एक क्लेश है ना। जैसे राग है, द्वेष है, उसी तरह अस्मिता भी एक क्लेश है, क्योंकि अस्मिता में आप सत्य को नहीं जान पाते। वस्तु जैसी है, दृश्य जैसा है, और आपके चित्त ने जो उसके विषय में ट्रेनिंग प्राप्त की है, जो विचार प्राप्त किया है, दोनों का वो इंटरेक्शन होता है। तो उसको अस्मिता कहते हैं। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता ही अस्मिता है। और अंत में जब दृष्टा ये जान लेता है कि जो हम देख रहे हैं वो अस्मिता मात्र है, अस्मिता से देख रहे हैं, परम तत्व उससे परे है, तो फिर साधना के द्वारा वो आगे जाता है। तो दृष्टा और दृश्य, इन दोनों के भेद को जानना दर्शन में बहुत आवश्यक है। आपने हेलो। बिल्कुल, जैसे अगर हम यूरोपियन जी। स्कॉलर्स को देखें, यूरोपियन स्कॉलर्स ने बिना समझे हुए अद्वैत को अलग पंथ बना के प्रस्तुत किया, द्वैत को अलग पंथ बना के प्रस्तुत किया। लेकिन अगर आप देखें, शंकराचार्य का जीवन देखें, शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम भी लिखी है। तो आपने बाकी हम्म। ललिता सूत्रम भी जगन्नाथ शंकराचार्य ने लिखी है। हाँ, तो बिल्कुल। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रार्थनाएं हमारी मंत्र हैं, सारे शंकराचार्य के दिए हाँ, हुए हैं। मध्वाचार्य ने शंकराचार्य की जीवनी लिखी।
जी उनकी जो बायोग्राफी लिखी है मध्वाचार्य ने लिखी है, और जी जी। शंकराचार्य को शंकर का अवतार बोलना ये मध्वाचार्य ने काम किया है। तो हाँ, ये जो स्वाभाविक है, जो बोले तो सब एक दूसरे को जानते हैं। सब एक दूसरे को जानते ये हैं। जो यूरोप की समस्या ये है, तो यूरोप की वो समस्या नहीं है। यूरोप तो जैसे हम लोगों को, जो भारतीय दार्शनिक हैं, अगर वो सचमुच भारत के दर्शन में पले हुए हैं, तो वो यूरोप के तथाकथित बड़े बड़े फिलोसफर और इंटेलेक्चुअल को ऐसे देखते हैं जैसे अपन अपने घर के बच्चों को देखते हैं ना। नया नया कंप्यूटर सीख रहा है, कुछ चुतला रहा है, कुछ शरारत कर रहा है। वो तो बच्चे हैं दर्शन की दृष्टि से अविकसित। वो कुछ जानते ही नहीं, जो उन्होंने देखा वही यहाँ आरोपित कर देते हैं। दिक्कत यह है कि जो यहाँ अपने आप को सनातन धर्म का अवलंबी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, वो जब उनकी थॉट कैटेगरी को यूनिवर्सल मान लेते हैं, उनकी थॉट कैटेगरी को ट्रुथ मान लेते हैं, तो वो मूर्ख। उसमें बहुत ही दया आती है और बहुत ही करुणा आती है। ये सनातन धर्म भारतवर्ष में, भरत भूमि में पैदा होके, सनातन धर्म की परंपरा में उत्पन्न होके, ये वो यूरोपियन फिलोसफी के टर्मिनोलॉजी में सोच रहे हैं, कितने मूर्ख हैं। उनकी तो समस्या समझ में आती है, क्योंकि वो तो एक चर्च दूसरे चर्च का खून खराबा कर देता था। कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट लड़ते थे, लुथेरियन से कुछ सेवेंथ डे एडवेंचरिस्ट लड़ते थे। उनका तो खूनी इतिहास है। वो तो ट्रिनिटी को लेके लड़ते थे, मरियम पूज्य है कि नहीं इसको लेके लड़ते थे। एक चर्च दूसरे चर्च की जान ले लेता था। तो उन मूर्खों को शंकराचार्य और मध्वाचार्य और निम्बारकाचार्य और रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य, इनमें तो भेद दिखेगा ही ना। वो उनकी सीमा है। लेकिन उसको लेकर जो भारत के विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, उनको विश्वविद्यालय कहना भी गलत, वो आश्चर्यजनक अज्ञान है। बहुत दुख है। उन्होंने पढ़ा दिया, आप इसमें मगन हो गए, यानी आप तो उनके चेले हैं। तो आप संयोगवश भारत भूमि में पैदा हो गए हैं। अगले जन्म में आप कुछ म्लेच्छ बनेंगे, या हो सकता है मानव योनि में ही नहीं आए, कि भारत भूमि में पैदा होकर भी जिसने यूरोपीय फिलोसफर्स को दार्शनिक मान लिया, वो तो भारत भूमि में जन्म लेने के योग्य ही नहीं। अगला जन्म उसका कहाँ होगा, ये तो वो जाने और भगवान जाने। लेकिन हम लोगों को ये जानना चाहिए कि यूरोपियन फिलोसफर्स को आप टेस्ट के लिए, आनंद के लिए, थोड़ी देर सुख के लिए, बौद्धिक क्रीड़ा के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको अगर आप भारत को समझने के लिए पढ़ते हैं, तो आप दया के पात्र हैं। राधा कृष्ण की सबसे बड़ी कमी यही है, उन्होंने भारतीय दर्शन को यूरोपियन फिलोसफर्स के थ्रू समझने की कोशिश की। वो तो बहुत ही दया का पात्र है, और इसका परिणाम भी आया। इसका परिणाम यह है कि उनका जो बेटा है एस गोपाल, वो महामलिच है। तो अपने पिता के विरुद्ध ही अनशन लिखता है, उनका चरित्र हनन करता है, कम्युनिस्ट है। क्यों? क्योंकि संस्कारी व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने भारतीय दर्शन की दृष्टि से भारत को नहीं देखा। यूरोपीय फिलोसफी से भारत को जो देखता है, उसकी दुर्गति होती है। तो हमको ये सब नहीं मानना चाहिए। अद्वैतवाद द्वैतवाद ये क्या है, ये साधारण लोगों के लिए है भी नहीं। मैं तो कहता हूँ इसको कॉलेज में भी पढ़ाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़े शीर्षस्थ पंडित लोग जब इकट्ठे होते हैं, तो कहा है ना कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। तो भाई हमने साधना कर ली, शिष्य को अकेले में मार्गदर्शन कर दिया, सिद्ध हो गए। इसके बाद समय किसमें बताएं बिताएं? तो शराब तो नहीं पियेंगे ना, जुआ तो नहीं खेलेंगे ना, कुछ और रेस कोर्स में तो नहीं जाएंगे ना, घुड़दौड़ तो नहीं करेंगे, फालतू का घूमेंगे तो नहीं, है ना। तो शास्त्र चर्चा करते हैं। तो शास्त्र चर्चा के दौरान बुद्धि को पैना बनाने वाली ये बहसें हैं। वो केवल जो एक न्यूनतम स्तर तक किसी ने शास्त्र पढ़ लिया है, विद्यार्थी जो गुरुकुल में रह रहा है, उसके लिए है। अद्वैत दार्शनिक, द्वैत दार्शनिक, इनके बीच जो शास्त्रार्थ होता है, वो विद्वानों की बौद्धिक क्रीड़ा है, और उस पर उपकार है शिष्य पर, कि वो इसके बहाने अपनी बुद्धि को तीव्र करे। लेकिन बुद्धि से सत्य नहीं जाना जाता, अंत में ध्यान से, साधना से, समाधि से ही सत्य जाना जाता है। तो वो सामान्य कॉलेजेस में तो पढ़ाने नहीं चाहिए। अद्वैत दर्शन से भ्रम पैदा होता है। तो बहुत एक उच्च स्तर पर पहुंचे हुए गुरुकुल के स्नातक लोगों के बीच वो बड़े बड़े आचार्य बहस करते थे, मतलब चर्चा करते थे। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ का अर्थ है कि शास्त्र क्या है, इस विषय में दोनों की सहमति है, दोनों मानते हैं। श्रुति और स्मृति ही शास्त्र है। और इस शास्त्र के अर्थों की विवेचना हो रही। तो अर्थों की विवेचना क्यों हो रही? शंकराचार्य जी को भी पता है कि शास्त्र का सत्य क्या है, और रामानुजाचार्य को भी, और रामानंदाचार्य को भी, और मध्वाचार्य को भी, और वल्लभाचार्य को भी। चर्चा क्यों रही?
दर्शन के साधक विद्यार्थियों पर उपकार किया जा रहा है, अनुग्रह किया जा रहा है। तुम उसकी बौद्धिक बारीकियां देखो, अर्थ की छटाएं देखो, किसी भ्रम में नहीं पड़ो तो उसका निरसन, ऊह अपो, संशय, संशय कैसे खड़ा होगा, फिर उसका संशय, जल्प और वितंडा के क्या रूप हैं, इनको हटा के आप कैसे देखें, ऊह और अपोह कैसे करें, है ना, कितने प्रकार से तर्क के द्वारा सत्य को जाने। ये बौद्धिक माजना, बौद्धिक प्रशिक्षण, बौद्धिक दीप्ति, बौद्धिक गहराई, इसके लिए वो चर्चाएं हैं। वो कोई मत स्थापन नहीं है। मत स्थापन क्या करेंगे, वो तो तत्व को देख रहे हैं, और तत्व को अधिकार भेद से, पात्रता भेद से, आपको ये वाली भाषा पसंद है, आप इस संप्रदाय, इस अनुशासन, इस साधना में आ जाइए, आप उसमें चले जाइए, ये है। तो यूरोप के जो फिलोसफर हैं, उनको मनोरंजन के लिए पढ़ना चाहिए, बौद्धिक आनंद के लिए, हैप्पीनेस के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान के लिए नहीं पढ़े जा सकते। वो भारत के विषय में बेचारे क्या जानेंगे। 150 साल पहले तो यूरोप में कोई परंपरा ही नहीं थी। प्लेटो एरिस्टोटल तो इन्होंने जबरन जोड़ा है। बीच में तो इनकी ये स्थिति थी कि चर्च में प्लेटो एरिस्टोटल का नाम लेना भी प्रतिबंधित था, और ये तो लैटिन जानते थे, ग्रीक भाषा। ग्रीक तो एक नकली शब्द है, अभी भी वो लोग अपने को एलनिक रिपब्लिक कह रहे हैं, एल वंशी लोग हैं, क्रिश्चियन होने के बाद भी। जो ग्रीस है उसका अपना देसी नाम है एलेनिक रिपब्लिक। ग्रीस केवल अंग्रेजी में कहते हैं। तो ग्रीक तो कोई भाषा ही नहीं है, वो यावनी भाषा है, जो संस्कृत का एक रूप है। प्लेटो अरिस्टोटल ने क्या लिखा था ये तो कोई जानता ही नहीं है। वो कहते हैं उनके पन्ने थे, फिर उसको स्ट्रेबो ने लिखा, तो मतलब 5-6 नाम बताते हैं, 300 साल बाद इसने लिखा, 200 साल बाद लिखा है, लफाजी, मूल कुछ नहीं मिलता। वस्तुतः अरिस्टोटल ने क्या लिखा है, प्लेटो ने क्या कहा था, कोई नहीं जानता। उनके नाम भी ठीक ठीक प्लेटो हैं कि क्या हैं, जान ही नहीं सकते, क्योंकि प्रमाण इन लोगों ने रखा नहीं, पहले सब नष्ट कर दिया, चर्च ने प्रतिबंधित कर दिया। बाद में जब लगा, दुनिया में घूमे, देखिए अरे संसार में तो बड़ी पुरानी सभ्यताएं हैं, भारत का विशेषकर, उनको हीन भावना पैदा हुई, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान। तो अपने में ये हीन भावना आई कि हम अपने को भी बताएं कि नहीं, हमारे भी पूर्वज कुछ ज्ञानी थे। तो प्लेटो एरिस्टोटल को कहने लगे। तो प्लेटो एरिस्टोटल वैसे भी इनके पूर्वज नहीं, क्योंकि वो लोग तो बहुदेववादी थे, वो लोग तो सनातन धर्मी थे। तो क्रिश्चियंस के पूर्वज कैसे हो गए, एक, दूसरे, इटली और रोम, और नहीं, विशेषकर ग्रीक और रोम, इटली नहीं, ग्रीक और रोम तो अपेक्षाकृत गर्म इलाके हैं ना इनके। कॉन्टिनेंटल यूरोप से इनका कोई रिश्ता नहीं है, ये इन्होंने अभी जोड़ा है 18वीं 19वीं शताब्दी में। रोम और ग्रीस जैसे कहते हैं, यानी यवन प्रांत और रोम, ये दोनों भारत का अंग थे, और यहाँ भारतीय ज्ञान था, इनका संबंध ही नहीं था। कॉन्टिनेंटल यूरोप तो जंगल है, दलदल है, बर्फ छटी है, धीरे धीरे पिघल रही है, दूर दूर छुटपुट बस्तियां हैं, 4 लोग यहाँ बसे हैं, कोई अमेरिका जैसा थोड़ी था। दूर दूर बसे थे, कंगले भूखे रहते थे महामारी, उनको ज्ञान कहाँ रहेगा। ऊपर से चर्च आया तो उसने कहा खबरदार अगर प्लेटो को पढ़ा, खबरदार अगर एरिस्टोटल को पढ़ा, तो बस हमारी बुक पढ़ो, दी बुक, बाइबल पढ़ो। इसके बाद जब हीन भावना पैदा हुई तो अपने मन से कुछ भी गड़बड़ू के, प्लेटो ने ये कहा है, एरिस्टोटल ने कहा, नोबडी नोज व्हाट प्लेटो हैज सेड, कुछ नहीं पता। ये तो 19th सेंचुरी से पहले यूरोप में कोई फिलोसफर, बड़ा फिलोसफर नहीं हुआ, वो 18th से जोड़ने लगते हैं अपने को पुराना दिखाने के लिए, अपनी हर चीज को वो पुराने ले जाते हैं, और हमारी पुराने से पुरानी चीज को नया दिखाते हैं। समझ लो 18th कर लीजिए, 18th सेंचुरी से पहले तो फिलोसफी की कोई परंपरा यूरोप में नहीं है, तो वो कैसे जानेंगे। हजारों साल, लाखों साल पुराने जो भारतवर्ष के ज्ञान का प्रवाह है, उसको ये 150-200 साल में पहली बार थोड़ा फिलोसफी पढ़े हुए लोग कैसे जानेंगे, नहीं जान सकते। इसलिए उनकी कैटेगरीज में भारत को देखना तो दया के योग्य है, करुणा के योग्य है, तरस के योग्य है ना। उसको हमारे यहाँ कहा है कि तरस के भाव से, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम, भावना प्रसादम, योग सूत्र है ना। तो ये दुखद है, अगर आप वेस्टर्न माने वेस्टर्न क्रिश्चियन अर्थात यूरोपियन फिलोसफर्स की कैटेगरी में भारत को देखते हैं तो ये दुखद है। और दुख के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम। ये दुख का विषय है कि आप यूरोपियन फिलोसफी की कैटेगरीज में भारतीय दार्शनिकों को समझें, तो उसके प्रति विद्वान लोग करुणा करते हैं, तरस का भाव करते हैं। अगर वो शरण में आ जाए तो उन पर अनुकंपा भी की जा सकती है।
लेकिन तब उनको ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे बहुत से लोग अब आते हैं भारत में शिक्षकों के पास, तो उनको सच्चा ज्ञान मिल जाता है। और बाकी जो वहाँ यूनिवर्सिटीज में तैयार की गई कैटेगरीज है वो मूर्खतापूर्ण है, उसमें कुछ सत्य नहीं है। आप इस महान परंपरा के वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, आप यहाँ की शब्दावली में समझिए ना। अद्वैत दर्शन को समझना है, द्वैत दर्शन को समझना है। दर्शन तो क्या, दर्शन तो एक ही है, मूल तत्व एक ही है, उसके प्रतिपादन की शैलियां हैं जो चित्त के संस्कार और संरचना के कारण अलग अलग लोग अलग अलग पद्धति की ओर अभिमुख होते हैं। उनको वही गुरु पसंद आता है, क्यों? पिछले जन्मों के संस्कार हैं, फिर अपना प्रशिक्षण है, तो वो शब्द ज्यादा अच्छा लगता है। जिसमें बहुत गहरी बौद्धिक दीप्ति नहीं है, वो अद्वैत से घबरा जाएगा। अद्वैत तो फिर क्या सत्य है? जब सब अद्वैत है तो क्या रावण और राम दोनों एक ही हैं? उसको उसकी बुद्धि ऐसे चल देगी, क्यों? बारीकी को नहीं जानेगा संसार की। तो अद्वैत सबके वश का नहीं है, वो बहुत ही उच्च स्तर का ज्ञान है। तो उसके पहले तैत है, द्वैत है, इन सबसे जानना होगा। तो भारतीय शब्दावली से ही जानना है एक, और दूसरा ये जानना है कि ये आत्यंतिक कोटियां नहीं, परम तत्व को जानने के अलग अलग मार्ग करुणा पूर्वक हमारे आचार्यों ने बताए हैं, अनुकंपा पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक, कि आपका जैसा चित्त भेद हो, जैसा आपका अधिकार हो, जैसी आपकी पिछले जन्मों के संस्कार के कारण बोध की स्थिति हो, उसके अनुसार आपको मार्ग पकड़ लीजिए। लेकिन उद्देश्य एक ही है, परम सत्ता का दर्शन, आत्म सत्ता का दर्शन। सदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये जो दृष्टा है, आपके भीतर जो दृष्टा है, आपके भीतर जो चित्त शक्ति है, जो अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा चित्त शक्ति है, उसको जानिए। उसको शांत निर्विकल्प समाधि में जाकर ही जाना जा सकता है। आपने इतनी सुंदर विवेचना की है, एंड मेरा तो अभी इस टॉपिक पे हम लोग घंटों बात कर सकते हैं अभी, हाँ, क्योंकि करना आपने जो चाहिए। क्योंकि जो आपने एक प्लेटफॉर्म रखा है, जैसे जी। जब जब लोग दर्शन की, जब हम बात करते हैं दर्शन की, और आपने जी। बिल्कुल सही बताया, आत्मदर्शन तो सबसे उच्च कोटि का हो गया। एक हाँ। श्लोक आता है, अभी मैं सभी आचार्यों ने गीता को हम्म। माध्यम बना के दर्शन के ऊपर विवेचना की है, हाँ। क्योंकि हाँ। वहां पे जैसे अगर भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभी जानाति हम्म। यावन तत्वानि दर्शन, तो वो तत्व की बात हो रही है वहां पे। हाँ। हाँ। चौथे चैप्टर में तत्वदर्शी की बात हो रही है, तत्वदर्शी। तो हाँ, तत्व दर्शन। तत्व तत्व और दर्शन में क्या संबंध है, अगर आप इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालें। तत्व का मतलब है जो परम सत्य है, जिससे ये सृष्टि की संरचना है और संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये इसके पीछे जो सत्य है, यानी जो तत्व है क्या? जैसे देखने में तो ये संसार माइक दिखता है ना, निरंतर परिवर्तनशील, निरंतर बदलता हुआ। तो जो लगातार बदल रहा है उसको क्या नाम दें? तो वो कौन सा तत्व है जो इन सब में व्याप्त है और इनसे परे भी है, उस वो है तत्व। उस तत्व को देखना, यही है तत्व दर्शन। यानी किसको देखना? इंद्रियों के अथवा वस्तुओं को, जैसे पेड़ देखना, पौधे देखना, थाली देखना, लोटा देखना, व्यंजन देखना, प्लेट देखना, कुर्सी देखना, ये तो दर्शन नहीं हुआ। तत्व को देखना, यानी वो कौन सी मूल वस्तु है, मूल तत्व क्या है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड रचित है, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड गतिशील है निरंतर, और जिससे जन्म जन्मांतर में लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, कर्मफल मिलता है। वो कौन से नियम है, वो कौन से ब्रह्मांडीय नियम है जिनसे ये सृष्टि चल रही है? कॉस्मिक लॉज क्या है, यूनिवर्सल लॉज क्या है, इन सब का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, इसको जानना दर्शन है। और ये सब का जो सोर्स है वही तत्व है। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण यूनिवर्स का जो मूल तत्व है, अथवा जो कॉस्मिक लॉज बने हैं, जो यूनिवर्सल लॉज जिससे सृष्टि चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है, उन नियमों को भी जानना, वो भी तत्व है। क्योंकि एक स्तर पर तो ज्ञाता और ज्ञेय एक ही हैं परम स्तर पर। यानी ज्ञान, भगवान ज्ञान में है ना, ये नहीं कहा गया है कि वो ज्ञान उनका गुण है, ज्ञान में है, सच्चिदानंद है, चिन्मय है। चिन्मयता या चिन्मय होना उनका गुण नहीं है, बल्कि वो हैं ही। तो ज्ञान, भगवान स्वयं ज्ञान है, और सत्ता भी वही है, और आनंद भी वही है। तो सच्चिदानंद ही तत्व है, और सच्चिदानंद के स्वरूप को जानना तत्व दर्शन। तो ब्रह्मा
एक एक पुस्तक आती है ब्रह्मा की, ब्रह्म संहिता, जो आदि केशव मंदिर में मिली थी लोगों को। उसका पहला जी। श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर हम्म गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो हम्म। यहाँ से शुरू होती है ब्रह्म संहिता, और ये पांचवा जी। चैप्टर है उसका, उस संहिता का। हम्म। तो हम्म। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बोला। जितने भी आचार्य हैं, जब वो शास्त्रार्थ करते हैं, वाद विवाद वितंड की बात नहीं हो रही है, शास्त्रार्थ हो रहा है, हम्म। तो हम्म। शास्त्र के आधार पर उसके अर्थ पे विवेचना हो रही है लोगों के बीच में। हम्म। तो हम्म। एक तरीके से वो हो गया कि जो अनेक विभ्रांत जिनकी वृत्तियां अलग हैं, जिनका चित्त अलग है, हाँ। वो सभी लोग हम्म। अपने अपने वृत्ति और चित्त के अनुसार उसको देख रहे हैं। और वृत्ति निरोधश्च, वृत्ति चित्त हम्म। निरोधश्च, वो शुरू में लिखा है पतंजलि ने। हाँ, वो तो मृत्यु निरोधा। हाँ, हम्म। तो उसको, तो जब अब दूसरे प्रकार के लोग देखते हैं, तो उसको अलग तरीके से हम्म। लोग समझते हैं अपने हिसाब से। और उसके आगे फिर वो क्रिया योग के द्वारा सब एकत्रित होते हैं, सब लोग एकजुट होते हैं। हम्म। तो ये जो हम्म। प्रोसेस पतंजलि ने दिया है, लेकिन आप गीता, हम लोग गीता में देखते हैं, भगवान ने अनेक हाँ, मार्गों की बात की है, कर्म की बात की है, वो ध्यान की बात योग की है, योग ज्ञान में की तो बात कई की। विशेषण हैं। हाँ, भगवान ने तो योग में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये शब्द भी तो दे दिए हैं। इससे शब्द भी दे दिखा दी। दिया ना कि योग योग भी कोई एक नहीं है। यानी प्रकार की विधि के रूप में योग अनेक है। हम्म। हम्म। और अंत लेकिन में जाके बोलते भी हैं हाँ। वो कि मद गतेनांतर आत्मना, बोलते हैं कि, हाँ। हाँ। क्योंकि जो हाँ, श्रद्धावान सबसे लभते ज्ञानम। सबसे ऊंचा योगी वो है जो मुझे अपने अंदर देखे, है ना, वो ये बोलते हैं। हाँ। तो हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम मत गते नान्तरात्मना। हाँ। यो तो यत् श्रद्धम स एव यो यत् श्रद्धा स एव स। हाँ। हाँ, ठीक बात। तो ये जो अ, जैसे कश्मीर शैव दर्शन एक है, हाँ। फिर है उसके ना। बाद अनेक दर्शन है। जैसे कश्मीर शैव दर्शन है, वहां पे आचार्यों ने कश्मीर कश्मीर में रहने वाले उन्होंने प्रतिज्ञा लिखा। दर्शन है। हम्म। हाँ। और फिर एक काशी में जो है, वहां पे भारतीय दिग्दर्शन है, काशी में, जहाँ हाँ। पे वहां पे अपने हिसाब से उन दर्शन के शास्त्र दिए। तो जी। जी। इनमें अगर इसको कोई मूल भाव से देखे, सब एक ही बात कर रहे हैं सब लोग, हाँ, लेकिन और वो अधिकार भेद से, पात्रता भेद से किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ मार्ग बताते हैं वो अलग अलग। जी। तो हाँ। तो लोग जो है इनको अलग अलग पंथ मान लेते हैं। जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि अगर आप हाँ। जैसे आदि शंकराचार्य का ही जीवन देखें, उन्होंने हाँ, अनेक शास्त्रों पे अनेक, उन्होंने एक्चुअली जो भी हम प्रार्थना करते हैं सब आदि शंकराचार्य की दी हुई है, अब उन्हीं की हैं जी। सब उन्हीं की है। लेकिन जी। लेकिन आप देखेंगे अंत में जाके वो ये भी बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद, भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते, मोहम्मद। गोविंदम भज हम्म। मूढ़मते, है ना। तो हाँ। बाद में वो हरि नाम पे आ जाते हैं एंड में जाके। और ये यहाँ तक ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो वाद विवाद वितंड जो है, वो तुम्हें बचाएगा नहीं मृत्यु से, नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना। फिर वो संकीर्तन हाँ, मार्ग की तरफ बोलते हैं, संकीर्तन करो, हरि नाम जप करो, इसमें। अंत में भक्ति ही आएगी। अगर इसमें आप तत्व को जानना चाहते हैं, तो तत्व को आपने एक बार देख लिया और फिर भी जीवित हैं, तो हर क्षण आप उसकी भक्ति में डूबे रहेंगे। लेकिन ये बिरले लोग होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अंत में तो भक्ति ही भीतर रहेगी ना। जब भगवान का एक झलक भी मिल गई, तो फिर तो उसी की अभिप्सा रहेगी, उसी की व्यक्तता रहेगी। तो मूल तो फिर वही है, भक्ति। तो जब हम इसीलिए कहा है ना कि भाई, ये भी मैंने बताया ना, कहा है कि वाग वैखरी शब्दरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। ये भुक्ति है, ये एक तरह का बौद्धिक भोग है। जैसे कुछ लोगों के लिए हमारे लिए आम और खीर और केला भोग है, किसी के लिए कुछ और जिसे हम अखाद्य मानते हैं वो भोग होगा। तो ये शारीरिक यानी ऐन्द्रिक भोग हुआ स्वाद का। तो ये विद्वानों का बौद्धिक भोग है। वाग वैखरी शब्दधरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत। वह वैदुष्य है विद्वानों के लिए भोग। भुक्तये न तो मुक्तये, उससे आप मुक्त नहीं हो पाते। बौद्धिक, अगर आप उसी में फंस गए तो आप बौद्धिक श्रृंखलाओं में, बौद्धिक जकड़न में फंस जाते हैं। आपकी बुद्धि ने आपको जकड़ लिया, जबकि परम तत्व जो है वो बुद्धि से परे का है। तो अंत में तो भक्ति ही रहेगी आपके भीतर। ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का अनुभव, ईश्वर की प्रतीति, ये तो भक्ति की ओर ही ले जाएगा ना।
तो आखिर दर्शन। उन्होंने क्या कहा, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हाँ, जो परम ज्ञानी है वो भी क्या करता है, मेरी शरण में आता है। भक्त, भक्ति क्या है, ये तो तरह तरह से है ना, है ना। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान मेरे शरण में आता है। तो और अंत में जो भक्त है, जो मद भक्ता समय प्रिय, जो सबसे, जो भक्त है वही भगवान को प्रिय है। वस्तुतः तो जो ज्ञानी है वो अपने आप भक्त हो जाएगा। ऐसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसने भगवान को देख लिया है, उनकी झलक पाली है। फिर वो भक्ति के सिवाय उसके पास बचेगा ही क्या। अगर उसके पास कुछ और बचता है तो इसका मतलब कि उसकी आसक्ति कहीं और शेष है, किन्हीं अन्य बातों में। उस अर्थ में शास्त्र चर्चा में भी अगर बहुत रस आने लगे और भजन छूट जाए तो वो भी एक तरह का रजोगुण है। वो एक तरह का भोग है, अथवा एक तरह का मोह है कि हम पांडित्य बघारेंगे। तो पांडित्य का प्रदर्शन तो मोह है ना। पांडित्य शिष्य पर अनुग्रह के लिए, साधकों पर अनुकंपा के लिए। अन्यथा स्वयं पांडित्य में रस ले रहे हैं तो आप अभी रजोगुणी हैं। तो ज्ञानी तो भक्त होगा ही होगा, क्योंकि उसने भगवान को देख लिया है, परम तत्व को देख लिया है। और भक्त ज्ञानी होगा ही होगा, क्योंकि उसने भगवान को देख लिया है। भगवान को, चराचर ब्रह्मांड के नायक है ना, तो उनको देख लिया। तो शंकराचार्य ने सबकी स्तुति की है, और एक एक स्तुति आप कोई भी देख लीजिए कितनी सुंदर है। लेकिन अंत में तो वही है ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षक दुष्कृं करणे। ये जो व्याकरण की बारीकियां हैं वो नहीं रक्षा करेंगी। तो यही कहा है ना, अंत में तो भक्ति ही रक्षा करेगी। ये तो सब व्याकरण की, शास्त्रों की, पांडित्य की बारीकियां विनोद के लिए हैं, बौद्धिक अनुशासन के लिए हैं, शिष्यों की बुद्धि को मांझने के लिए हैं। और उसी भाव से करना चाहिए। जो वास्तविक आचार्य है वो शिष्य पर कृपा करता है, शिष्य पर अनुकंपा करता है, शिष्य पर अनुग्रह करता है। वो विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं करता, उसे विद्वत्ता का क्या मोह होगा। वो तो कृपा पूर्वक शिष्यों को कुछ बताता है। तो वो स्वयं भक्त है, और वो अंत में तो भक्ति की ओर ही ले जाएगा। एक बड़ा अच्छा इसमें तो कितने प्रकार के दर्शन बोले गए हैं शास्त्रों में। जैसे एक श्लोक आता है वैसे 13वें तो चैप्टर षड में। दर्शन कहा है, षड दर्शन कहा है अपने यहाँ। हाँ, एक्चुअली षट दर्शन के ऊपर जीव गोस्वामी ने बहुत लिखा है। षट संदर्भ, हाँ षट हाँ, जी संदर्भ में जी उन्होंने भागवत पुराण के ऊपर टिप्पणी लिखी है 4 लाख श्लोकों की। तो जी। हाँ मैं एक बार गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 3-4 साल पहले। तो मैंने अपने हाँ, हाथ में उठा के देखी वो, क्योंकि मैं अपने हाथ में लेना चाहता था एक बार, छू तो लूं एक जी बार। तो उन्होंने हाँ तो काफी उन्होंने जो वहाँ के डीन थे उन्होंने मेरे हेल्प किया छूने के लिए। मैं देखा, अपने हाथ से उठा के देखी कैसे दिखती है ओरिजिनल। हाँ तो हाँ, वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है वो, तो एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी और लाइब्रेरी है। जी और शायद अभी इम्प्रूव भी हो गई होगी। लेकिन हो 4 लाख सकता है। हाँ श्लोकों को जब मैंने अपने चारों ओर देखा, तो मुझे इतना हाँ, आनंद हुआ कि ये जीव गोस्वामी ने 18,000 श्लोकों के ऊपर 4 लाख श्लोकों की टिप्पणी की है। जी तो जी जी। और महाभारत में हाँ सिर्फ 1 लाख श्लोक है ना, जो मनुष्यों को हाँ मिले हाँ, हुए हैं। तो जी एक हाँ एक आता है, कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति हेतु रुच्यते, गीता में एक है, हाँ श्लोक है। हाँ और हाँ, पुरुष सुख जी। दुखानाम भोक्तृत्व हेतु वो रुच्यते, हाँ है ना। तो बड़ा सुंदर सा विवेचन है जो। जी लेकिन मैंने थोड़ा बहुत मैंने दर्शन शास्त्र जैसे हाँ अनेक गुरुओं के दर्शन है, याज्ञवल्क्य का दर्शन है, और हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद में दर्शन है, याज्ञवल्क्य का ही है, उनका ही है। और जी। तो लेकिन कोई भी जो है दर्शन जो है गीता के लॉजिक से बाहर कभी जाता नहीं है, किसी भी आचार्य का। नहीं नहीं, इसके लिए तो हर आचार्य के लिए ये अनिवार्य था ना कि वो तीनों पर प्रस्थान त्रयी कहते हैं ना, ब्रह्म सूत्र पर लिखेगा, गीता पर लिखेगा, और उपनिषदों पर लिखेगा। उपनिषद लिखेगा। ये और आवश्यक है, तभी वो आचार्य माने जाएंगे। इसलिए सभी आचार्यों ने इन पे लिखा है, बड़े आचार्यों। और तो कभी कभी लोग मुझे जैसे लोगों का आर्गुमेंट होता है कि हम्म गीता में हम तो ज्ञान मार्गी हैं, हम वो तो बुद्ध मूल मार्गी हैं। हम्म लेकिन गीता में तो समन्वय की बात हुई है, कि गीता में बात हुई है कि इन सबसे ऊपर उठो, इन गीता सबसे। में समन्वय की कोई बात नहीं है।
गीता में सत्य कहा गया है। समन्वय भी एक, मतलब समझाने के लिए समन्वय ठीक है, हाँ लेकिन समन्वय भी निरर्थक शब्द है। समन्वय क्या, वो एक है ही। हाँ। गीता ये बताती है कि कैसे तीनों एक हैं। अगर कोई समझदार है, समन्वय तो तब हो जब तीन अलग अलग वस्तुएं हो। ये तीन करेक्ट अलग अलग संज्ञाएं हैं ना? करेक्ट। ये तीन क्या है? एक ही फिनोमिना, एक ही वस्तु के तीन अलग अलग विशेषण है। ज्ञान क्या है? भक्ति रहित ज्ञान असंभव, और कर्म के बिना भक्ति और ज्ञान दोनों असंभव है। भक्ति क्या है? कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जो ज्ञानी न हुआ हो। अब जीव गोस्वामी परम भक्त है ना? उनसे बड़ा भक्त कौन होगा? परम भागवत है। और आप बता ही रहे हैं कि 18,000 श्लोकों की 4 लाख भाष्य लिख दिया, टीका लिख दी, तो कितने बड़े ज्ञानी हैं। और ये इतनी बड़ी टीका लिखना कितना बड़ा पुरुषार्थ। तो गीता समन्वय नहीं सिखाती। समन्वय जो लोग कहते हैं सिखाती है, वो भी ठीक है, पात्रता भेद से। अगर जो लोग अभी जिनके चित्त का ये स्तर है कि वो यही भाषा समझ सकते हैं, उनसे कहेंगे गीता समन्वय सिखाती है। बताया ना, एक ही बात को कई प्रकार से कहा जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ गए तो कहेंगे नहीं, समन्वय क्या होता है? गीता सत्य को बताती है। सत्य को जो साधक लोग हैं अथवा जो सामान्य लोग हैं, वो तीन अलग अलग तरह से संबोधित करते हैं। एक ही वस्तु के नाम है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भक्ति से समन्वित नहीं है। कोई नहीं सकता। क्योंकि आप क्या ज्ञान बताएंगे? यही ना, जीव के विषय में बताएंगे, और परमात्मा के विषय में तो यही तो भक्ति है। आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान बताते बताते ही भक्ति पैदा हो जाएगी। ज्ञान का आप वर्णन करिए, देख लीजिए, कोई भी वर्णन करेगा भक्ति के बिना और कुछ होगा ही नहीं। और ये वर्णन, इसको पढ़ना और सुनना स्वयं में बहुत बड़ा कर्म है, पुरुषार्थ है। तो ये ज्ञान, मैं ज्ञान मार्गी हूँ, ये वो कहेगा जो वस्तुतः मूर्ख है। और मैं कर्म योगी हूँ, ये वो कहेगा जो न ज्ञान जानता न कुछ जानता। वो अपना रजोगुणी लालसाओं को, और जो उसका रजोगुणी रति है, उसको वो कर्म योग कह रहा है। अरे तुम कर्मयोगी क्या होगे भाई? अगर तुम अपने आप को ज्ञान और भक्ति से अलग बताते हो तो कहे कि कर्मयोगी। तुम एक रजोगुणी व्यक्ति हो, सामान्य, है ना? जो कर्म के नाम पर ज्ञान और भक्ति का निरादर करे, वो एक सामान्य रजोगुणी जीव है, रजोगुणी व्यक्ति है। उसकी चित्त में मल ही मल है, उसको सामान्य रजोगुणी कर्मों से लिप्त है वो। तो ये गीता वस्तुतः सत्य को बताती है। सब कुछ, ये तो गीता उपदेश ग्रंथ नहीं है, गीता दर्शन। दर्शन। गीता दिखाती है कि ये ऐसा है ना? गीता किसी को कुछ नहीं कहती कि ये करो, गीता बताती है ये ऐसा है, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। अर्जुन से भी कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने तुझे सब बता दिया। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सात्विक और राजसिक तामसिक आहार क्या होते हैं, जीवन क्या होता है, साधना क्या होती है, सब क्या होता है, सब बता दिया। और यथेच्छसि तथा कुरु, जो अब तेरा जो मर्जी हो वो कर, उसका फल पाएगा। अगर तुम, जैसे हम लोगों के दर्शन में एक बड़ा विनोद चलता है कि किसी ने कहा, गीता का बाद में गांधी जी और उससे पहले भी कुछ लोगों ने अनासक्ति का बहुत हल्ला कर दिया। अब उसमें समझ, तो उससे भ्रम पैदा हो गया, और लोगों ने कहा हम तो अनासक्ति से कर्म करते हैं, फिर हमको कोई चिंता नहीं। तो हम लोग मजाक करते थे कि अगर आप अनासक्त होकर गलत कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, तो अनासक्त होकर नरक में चले जाना। कर्म फल तो अनिवार्य है। बोले नहीं साहब, हमको कुछ नहीं होगा, हम तो अनासक्त करते हैं। ठीक है, तुम अनासक्त होकर पाप करते हो ना, अनासक्त होकर नरक में चले जाना, आसक्त मत होना स्वर्ग। मूर्खतापूर्ण बात है। एक शब्द को पकड़ने से बड़े बड़े शास्त्र समझ में नहीं आते, संपूर्ण शास्त्र का बिल्कुल व्यवसाय करना पड़ता बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और गुरु के मार्गदर्शन में ये तो बहुत सा ज्ञान कर्म भक्ति, इन शब्दों को पकड़ लेना मूर्खता है ना? ये शब्द हैं, कुछ इशारा करते हैं, अंत में करेक्ट। एक तत्व है ना? उसी को बताने के लिए ज्ञान भी है, उसी के दर्शन कराता है। अंत में अंत सबका दर्शन ही भक्ति है। हाँ क्योंकि जब आपने प्रभु को देख लिया तो भक्त के सिवाय आप कुछ हो ही नहीं सकते भाई। आपको दिख रहे हैं चराचर में यही एक परम सत्ता व्याप्त है। तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, कई लोगों को मैंने देखा है कि जैसे अ, तीन मुख्य विषय होते हैं संबंध दर्शन में, संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो हम्म बड़े बड़े आचार्य संबंध अभिधेय प्रयोजन के ऊपर कार्य करते हैं, और वो अपने तरीके से दिखाते हैं। जैसे आदि आदि शंकराचार्य का प्रयोजन था भज गोविंदम, वो प्रयोजन है। मतलब वहां हम्म पे उनके जो भी उनके जो अनुयायी हैं उनको, वो उनकी चरम, हम्म वहां वहां पे उनका फिलॉसफी वहां पे उन्होंने स्थापित कर दिया। हर मंत्र में हम्म संबंध अभिधेय प्रयोजन है, हर मंत्र में हम्म है, हर
भगवत गीता में है, मतलब पहले के 6 चैप्टर संबंध बोले सब में जाते है हैं। भाई, गंगा गंगा जी की आरती में भी वही है। हाँ वही है। तो हाँ, तो सब वही है। हाँ, तो अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं संबंध प्रयोजन अभिधेय हम्म, प्रयोजन, तो हमको हर हम्म। जगह, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो समन्वय शब्द मैंने गलत यूज किया था, लेकिन नहीं, गलत नहीं किया मैंने, कहा समन्वय एक स्तर पर सही है। करेक्ट करेक्ट। चेतना के एक स्तर पर समन्वय शब्द सही है, मैंने तो यही कहा ना। हाँ लेकिन उससे उससे ऊपर उठने पर वो रिडंडेंट हो जाता है। हाँ। हम्म, लेकिन ठीक। संबंध हम्म, अभिधेय प्रयोजन के ऊपर अगर हम उस हम्म, माध्यम से देखें तो हर चीज हमको गीता के, क्योंकि मैं भर बार बोलता हूँ सतोलॉजी में हम लोग अगर किसी को सतोलॉजी बोल रहे हैं या मिथोलॉजी बोल रहे हैं, उसका बेसिस गीता ही है, क्योंकि उसके अंदर हर हम्म, चीज एक्यूरेटली दी हुई है। और दर्शन जो है, जैसे बिल्कुल। वो कृष्ण मुखोदगीर्णम, कि कृष्ण के मुख से हम्म, आया है, तो उसके लिए सभी के लिए वो वर्शिपेबल हो गया, सभी के लिए, हाँ, और निश्चित। लॉजिक में हो गया। और अकेले गीता पढ़ने पर भी बहुत बड़ा दर्शन का ज्ञान हो सकता है। बहुत होता या है। स्वयं पद्मावत को मुख पद्मावत विनिष्ठता कहा है ना। और उसकी पुष्पिका में भी क्या है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे है। तो श्री कृष्ण गीता अर्जुन ब्रह्म संवादे। विद्या है, गीता योग शास्त्र है ना। और और उपनिषद है। और पतंजलि जी। ने, पतंजलि को अगर कोई हाँ ध्यान से पढ़ता है तो पतंजलि जी। ने कभी भी गीता को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, जबकि गीता को ही एक्सप्लेन और ज्यादा किया है कि किस तरह हम हाँ, अपने जीवन पतंजलि में तो उसका पालन कर लिखा है। सकें। हम्म, पतंजलि तो साधना की पद्धति को दिखाते हैं। हम्म, और गीता साक्षात ज्ञान है, उसमें सभी कुछ है, साधना की पद्धति भी है, साधना से मिलने वाला ज्ञान भी है ना, दोनों। जीवन के लिए गीता अधिक आवश्यक है, लेकिन साधना के लिए पतंजलि का योग सूत्र है। बहुत। यस। कैवल्य पाद में आके पतंजलि जो है, हाँ उसी जैसे छठे चैप्टर का आखिरी श्लोका हो गया, या फिर कीर्तन जी। माम यतन दृढ़व्रता, तो ये हम्म, जो पथ है उस पे आ जाते हैं, मंत्र पे आ जाते हैं, फिर उधर आ जाते हैं हाँ, जो वही है ना, बिल्कुल। एक क्रिया आदमी। योग जो है उसमें ईश्वर प्रणिधान तो मुख्य है ना। करेक्ट वही मुख्य है। yes। तो तो अगर हम जो षड दर्शन की जब हम बात करते हैं, षड दर्शन की, आपने जी बहुत जी। अच्छी तरह बताया कि ये, मतलब जैसे हम किसी हाथी को देख रहे हैं और 6 विद्वान देख रहे हाँ। हैं, लेकिन बात तो हम्म, एक हाथी की हो रही है चारों तरफ से, हम्म, कि हाथी के 4 पैर है, एक पूंछ है, एक सूंड है, ये सभी लोग डिस्कस कर रहे बिल्कुल। हैं। तो जो जिस तरफ से जी देख जी। रहा है वही एक्सप्लेन कर रहा है ना? तो लेकिन जो नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो मेरा एक जी जी। ये लास्ट इसमें क्वेश्चन है इसमें, कि हम्म, जब हम अ, तो किन शास्त्रों को हम दर्शन शास्त्र बोलेंगे अगर है तो? नहीं, दर्शन तो वस्तुतः है सांख्य और योग और हम्म, वेदांत, है हम्म, ना। लेकिन अपने यहाँ छह दर्शन के इसलिए कहे गए हैं कि जैसे न्याय और वैशेषिक है, तो ये पहले आपको तर्क शास्त्र में प्रवीण बनाते हैं। इसके बाद सांख्य है, प्रकृति के विषय में, प्रकृति को समझने के लिए सांख्य दर्शन आवश्यक है। और हम सब लोग जब मनुष्य रूप में या किसी प्राणी के रूप में आते हैं, तो प्रकृति के अंग की तरह ही तो होते हैं ना। भीतर एक चिन्मय तत्व है, लेकिन जो बाकी शरीर है, इंद्रियां हैं, देह है, मन है, बुद्धि है, ये सब तो प्रकृति का अंग है। तो सांख्य दर्शन उसे अच्छे से बताता है। और योग उसकी साधना की पद्धति बताता है। सांख्य योग का न्याय वैशेषिक जो है, वो दर्शन के विद्यार्थी के आरंभिक बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है, न्याय और वैशेषिक। सांख्य प्रकृति के विषय में विस्तार से ज्ञान देता है, उसके मूल तत्व को बताता है कि प्रकृति है क्या, 24 तत्व क्या है ना, पंच महाभूत क्या है, इंद्रियां क्या हैं, अ, ये सब बताता है ना, संवेदना क्या है, ज्ञान संवेदन क्या है, सब सबको बताता है। और योग जो है वो उसको आपने पढ़ लिया पुस्तक के रूप में, लेकिन आप उसके आपको हस्तमलक कैसे होगा वो, आपको वो सिद्ध कैसे होगा, तो वो योग साधना से होगा। अन्यथा आपने पढ़ लिया और आपके चित्त की आदत कुछ और है। आपका एक उदाहरण जैसे देते हैं कि हमने पढ़ लिया शुरू में, योग वृत्ति निरोधा तदा दस्तु स्वरूप अवस्थान मृत्यारूप मित्र प्रत्याह पंचतया अक्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प नित्या, ठीक है। अब आपने सब पढ़ लिया, एक विद्यार्थी ने प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। निद्रा तो वो जानता है, सो जाते हैं। स्मृति को भी ठीक से नहीं जानता, लेकिन शास्त्र बताने पर जान जाएगा। प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है। अब ये पढ़ने से तो नहीं होगा, क्योंकि दिन भर
मनुष्यों का चित्त, और बच्चों को, विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत आवश्यक है बताना कि वो अधिकांश, क्योंकि बचपन में ही शिक्षा नहीं दी जाती, योग की आरंभिक शिक्षा अगर बच्चों को दी जाए, बच्चे मतलब कम से कम प्राथमिक स्कूल के बाद, माध्यमिक स्कूल से, तो उनको पता चले कि हमारे चित्त में इस समय विपर्य उठ रहा है, इस समय विकल्प उठ रहा है। तो विपर्य क्या है? विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठितम, जो मिथ्या ज्ञान है वो विपर्य है। और विकल्प क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है। उस जैसे उसमें उदाहरण दिया है गधे के से में सींग या आदि शतरंग आदि, वो तो उदाहरण है। तो ये योग जो है विपर्य और विकल्प से मुक्त प्रमाण भावना कैसे अर्जित हो? नहीं तो आपने पढ़ लिया कि 5 वृत्तियां होती हैं, सो गए, स्मरण शक्ति आप जानते ही हैं, प्रत्यक्ष और विपर्य और विकल्प का भेद ही आप नहीं कर पाएंगे, तो वो बिना साधना के नहीं होगा। नहीं तो आप कल्पना करते रहे, हर व्यक्ति करता है, बच्चे से लेके नेता तक। मान लीजिए कि अब वो तो उनका उदाहरण नहीं देंगे, वो उसी में जीते हैं रजोगुण में, लेकिन नेता जब भी सोचता है ऐसे करेंगे हम, ऐसे जीत जाएंगे, वो होगा, फिर ऐसा होगा, मंत्री बनेंगे, तो ये सब क्या कहलाएगा? विपर्य। लेकिन अगर वो ठीक ठीक पूरी पद्धति केवल कैलकुलेट करे, अच्छा इस क्षेत्र में इतने लोग हैं, इनमें ये ऐसे प्रभावित होंगे, यानी जहां तक उसका प्रामाणिक विश्लेषण है वो तो कहलाएगा प्रमाण, और शेष समय जो कल्पना करता रहेगा वो विपर्य होगा। विपर्य में और विकल्प में बहुत शक्ति नष्ट होती है। तो योग जो है विपर्य और विकल्प से बचना बताता है, तो उससे ऊर्जा का विस्फोट होता है, बहुत अधिक ऊर्जा आती है। और अंत में वेदांत की ओर हम जाते हैं। पूर्व मीमांसा तो यज्ञ की विधि है जो चित्त को पवित्र करती है, और मुख्यतः तो योग दर्शन और वेदांत दर्शन यही मूल दर्शन। तो एक मैं तो इस विषय में मेरे को बहुत ज्यादा रुचि रहती है। एक जो जी। लोगों में आता है, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, बिना साधना के कुछ भी दर्शन का अनुभव नहीं हो सकता, किसी प्रकार के दर्शन का हाँ। बिना साधना के नहीं हो सकता। लोग जी। सोचते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ने से साधना हो गई, वो एक प्रकार की साधना है जहाँ पे आप हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में पढ़ रहे हैं, उससे मोटिवेशन वो मिलती है, नींव लेकिन बिछ जाती है, वो साधना की नींव बिछी है बस, लेकिन हाँ, उसके ऊपर कुछ खड़ा नहीं सकता उसको अगर खड़ा नहीं हो साधना सकता। नहीं किया तो। तो लोग हाँ। सोचते हैं कि विकिपीडिया में इधर से पढ़ लिया, वहां से वो पढ़ लिया, यहाँ से वो पढ़ लिया, और फिर उनको हाँ, ज्ञान में आ गए, और फिर तुरंत यूट्यूब पे आ जाते हैं, लोग बात करते हैं, और फिर उसके वो बाद सब तो, हाँ, लेकिन रजोगुणी चित्त वृत्तियां, तो कोई चित्त की चंचलता है, उससे कुछ ज्ञान का कोई रिश्ता नहीं। जी। हाँ, और फिर हम्म। उसमें उसमें क्या हो जाता है कि लोग एक एक भ्रम में आ जाते हैं कि हम्म। अभी हमने सब कुछ देख लिया, क्योंकि बिना आचार्य उपासना के, आचार्य का हाँ। आचार्य की सेवा किए हुए बगैर, तो एक हाँ। जनरल माइंडसेट आ गया लोगों के अंदर कि हमें किसी गुरु की हाँ, आवश्यकता नहीं है। और वो तो आत्मी संपत्ति के लक्षण है ना, आढ्यो भी जन्मानस्मि कोन्योस्त सदृशो मया यक्ते दास्यामि पिच्च ज्ञान विमोहिता था। मैंने जीत लिया है, मैंने सब जान लिया है, मैंने विक्की बाबा का चेला बन गया हूँ। और ऐसे लोगों को पद्मश्री भी मिल जाता है। और पद्मश्री वो मिलने तो, के बाद तो हाँ तो है, मिल जाता पद्मश्री मिल जाता है ऐसे लोगों को, और वो पद्मश्री लेकर अभी है। हाँ। हम लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या लिखा, बिना साधना के होता नहीं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्महुतम। मतलब भगवान बोल रहे हैं हम्म। कि बिना क्रिया के हुए तो ये संभव ही नहीं है। तो लेकिन नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्, ये कहा है ना, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत्, अकर्म एक क्षण के लिए भी नहीं बिना ये कर्म के नहीं रहता, तो कर्म तो करना ही होगा। करना ही होगा। अब वो कर्म आप क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं कि भोग कर रहे हैं, ये है। जी। तो हम्म। तो जब वो, तो ये भ्रांति लोगों में हो जाती है कि जस्ट मैंने पुस्तकें पढ़ ली कुछ, और बिना साधना के अभी मैं सब तत्व को जानना शुरू हो गया है। लेकिन वो आभास हाँ। बोलते हैं शास्त्रों में, आभास हुआ है अभी। हाँ, अभी तो भास हुआ बिल्कुल। ही नहीं, अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ भाव आ रहा है, प्रिलिमिनरी हाँ, है। आदो श्रद्धा बिल्कुल। तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अथ निष्ठा अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा हम्म। अभिधंचति। तो ये एक हम्म। प्रोसेस है नवविधा में। लेकिन बिल्कुल। श्रवणम सबसे पहले आ गया, हम्म। श्रवणम। तो हाँ। बिना हाँ। हाँ। बिना श्रवण के हुए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमने चक्षुओं से देख लिया, लेकिन हमारे शास्त्रों में बोला है हाँ। श्रवण से आप ज्यादा देख सकते हैं, चक्षु से कम, हाँ। इसीलिए मंत्र पे ज्यादा है हाँ। विवेचन। तो हम्म। तो अंत में आप इसमें क्या बोलेंगे कि अगर हमको सही दर्शन की तरफ जाना है,
तो किस हम्म। प्रकार से उस तत्वदर्शी को ढूंढे जिसके माध्यम से हम दर्शन की तरफ बढ़े? नहीं, इसके दो प्रकार हैं। पहला तो ये है कि आपकी अभिप्सा अगर सच है तो गुरु आपको स्वयं मिल जाएगा। ये भगवान का विधान है ना। तो पहले तो अपने भीतर झांक लें कि आप जानना चाहते हैं, ज्ञान की भूख है, या पांडित्य प्रदर्शन की भूख है ना, प्रोपेगेंडा की भूख है। ठीक है। जिसको ये पता हो कि मुझे ज्ञान ही चाहिए, तो वो अगर केवल भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, कोई भी नाम जो उसको गुरुदेव कोई उसको इष्ट मंत्र दें, या राम राम कहने लगे या ओम ओम कहने लगे, और इस भाव के साथ कहे कि ये भगवान का नाम है, तो भगवान उसको उसके उपयुक्त गुरु मिला देंगे। पहली प्रक्रिया तो ये है कि आप भजन शुरू कर दो भगवान का। लेकिन अगर आप उससे उच्च थोड़ा हैं, तो शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। और शास्त्रों में मुख्य है, वेद सब लोग नहीं पढ़ सकते शुरू में, तो उपनिषद पढ़ हैं, खासतौर से ईश केन कच्छ। और हम लोग बृहदारण्यक बड़े हैं, लेकिन ईश केन कच्छ कृष्ण मुंडक मांडूक्य इनको तो पढ़ ही ले। और फिर मनन करे, कहा है ना, आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये आवश्यक है ना। तो श्रवण भी करे, श्रवण गुरुमुख से करे, किसी न किसी आचार्य से। कौन सा आचार्य आपको पसंद आएगा, इससे पता चल जाएगा कि आपकी चित्तभूमि क्या है। पहले वहीं जाइए। अगर आपके चित्तभूमि में इतना कलमश है कि किसी पाखंडी या प्रोपेगेंडिस्ट या आत्म प्रचार करने वाले को ही आप गुरु मान लेते हैं, तो आपका वही भोग है, आप वहीं जाएंगे, उस पर हम दया कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सच्चा जिज्ञासु है, तो उसको सबसे पहले शास्त्रों में और भगवान में श्रद्धा से करना चाहिए। नियमित मंत्र जप या कोई भी एक जप, या तो आपके गुरु ने मंत्र दिया हो, या आपका इष्ट देव हो, या आपके कुल से कोई मंत्र चला आ रहा हो, मंत्र जप बहुत आवश्यक है। और साथ ही शास्त्र का एक अंश, कुछ नहीं हो तो गीता अवश्य पढ़े। और गीता में भाष्य वगैरह बाद में पढ़े, चाहे आप पहले गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई सामान्य गीता जो है उसका अर्थ पढ़ ले, फिर संस्कृत को जाने। और उसमें अर्थ में भी कई बार वो लोग अपने भक्ति वाले अर्थ कर देते हैं, तो संस्कृत को भी थोड़ा जाने। संस्कृत कुछ तो जानना पड़ेगा, अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो दर्शन या ज्ञान असंभव। थोड़ा संस्कृत जाने, ज्यादा नहीं तो काम इतना तो जाने कि ये समझ ले कि अनुवाद ठीक है कि नहीं। और इसके बाद अपनी योग्यता बढ़ाते चले जाए, यही एक रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छा विषय चूज किया आज, और मेरे को इसमें आपसे सीखने को भी बहुत मिला। और दूसरे दर्शकों को भी आपको ये वीडियो बार बार देखिए, क्योंकि अगर आप इस में ज्यादा अभी अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको दर्शन, बड़े बड़े शब्द लोग फेंकते हैं, दर्शन शास्त्र है ये वो, लेकिन उसका मूल तत्व को समझिए। इस शो इसीलिए था कि अगर आप उसको समझेंगे तो श्रुति स्मृति पुराण आदि में जो लिखा हुआ है उपनिषदों में, वही हमारे गीता मूल। बीज है, कम से और कम गीता पढ़ने तो बहुत है, गीता बीज है सबकी। गीता तो जी सर्वोत्तम जी। है, क्योंकि कृष्ण के मुख मुख से आई है, तो वो तो हम्म। सर्वोत्तम ही है, क्योंकि आप परम सत्य ही वहां पे बात हो रही कर रहे हैं, तो जी जी स्वयं व्यक्ति जी ही जी बात कर रहे हैं। तो वो तो एक जी प्रिंसिपल जी। सोर्स है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें हम्म तो पहले आप साधना करिए, फिर उसके बाद आपको दर्शन हम्म स्वयं। और जैसे बोला, लोग मुझे पूछते हैं गुरु कैसे मिलेगा, आपकी सिंसियरिटी के हम्म। ऊपर ही गुरु मिलते हैं। नहीं तो आपको हाँ, $50 देके गुरु बहुत सारे मिल सकते हैं, वो आपको कहीं पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो नहीं नहीं, तो आपका चित्त होगा, साधना होगी, तो भगवान आपके उपयुक्त गुरु से आपको मिला देंगे। मिला देंगे, क्योंकि हम्म परमात्मा का वास आपके सब में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम्म। आपका, और बहुत बहुत दर्शकों आपका व्यूअरशिप। आप देखते रहिए, शेयर करिए। और रामेश्वर मिश्र जी की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है सतोलॉजी पे, उसको सब्सक्राइब करिए। इनके सारे वीडियो सतोलॉजी पे एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। नमस्ते और धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।